डीसी साहब, रात को आपने 2 PSA लगाए हैं, जिनमें एक हिब्स का जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसके खिलाफ भी PSA लगाया, तो क्या जानकारी देंगे इन 2 PSA के बारे में? देखें, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी किस्म का जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, और वो लोग जो नेशनल प्रोजेक्ट को रोक रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे यहाँ डेवलपमेंट जो है वो रुक जाए, उनको भी रडार पे रखा गया है। फ़िलहाल ये जो कल PSA लगा, 2 लोगों को किया गया है PSA में बुक। एक हार्डकोर इसमें क्रिमिनल है जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, और दूसरा जो था वो रिपीटेड ऑफेंसेस करता था, बाज नहीं आता था, तो 2 को कल किया गया है। अभी तक ज़िले के अंदर जब से मैंने चार्ज संभाला है 8 लोगों को PSA लगा है। बाकी लोगों का PSA जो हैं डोजियर जो है अंडर प्रेपरेशन है, और मैं आपके थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो सुधर जाएं, अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करें, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें। उनको सर्वेलेंस पे रखा गया है और कोई भी बच नहीं पाएगा। डीसी साहब, जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने किश्तवाड़ के प्रोजेक्टों का दौरा किया, काम जो है वो तेज करने की जो है वो बात की जा रही है, तो इस बीच यूनियंस के बीच में टकराव हो रहा है किस स्ट्राइक को लेकर। तो जो पावर प्रोजेक्टों की जो कंस्ट्रक्शन है उसको सबोटाज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में क्या आप बताएंगे और उसमें क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन लोगों की? देखें, प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने के लिए सीरियसली गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रात दिन काम कर रही है। कुछ लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या सैलरी विदाउट वर्क लेने के लिए, या और कोई धंधा को प्रमोट करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको पोलिटिसाइज़ करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो हरगज़ जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स मैंने यहाँ से किए हैं, नो वर्क नो पे। जो काम नहीं करेगा प्रोजेक्ट में उसको सैलरी नहीं मिलेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा किसी आदमी की वहाँ एंट्री नहीं होगी, तीसरा आदमी नहीं जाएगा। चौथा, प्रोजेक्ट के अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं, लेबर लॉज को सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसी के साथ कोई लेबर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके लिए एक मैंने सेल बनाया है जिसमें तहसीलदार और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वो वीकली मिलेंगे और मुझे अप्राइज करते जाएंगे। सर, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ है वो हमें बोल रही हैं कि ये काम CVPP का है तो वही ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो अभी तक क्यों नहीं जो है वो लागू हो रहा है? और जो अनरजिस्टर्ड वहाँ पर यूनियंस फंक्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? अनरजिस्टर्ड सारी जो है जितने भी यूनियंस हैं उनको बैन किया गया है, उनको हम जल्दी बुक करेंगे। उसमें कुछ जो ट्रबल शूटर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँ आपके बाद कि आज के बाद हम हर प्रोजेक्ट में वो जो क्रॉनिक वहाँ ऑफेंडर्स हैं, ट्रबल शूटर्स हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर किश्तवाड़ ज़िले के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा उनको एंट्री नहीं होगी। उसका रिकॉर्ड CID, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। उसको मैं पूरा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो किसी के जेन्युइन मसले हैं वो वीकली बेसिस पे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और तहसीलदार मिलकर एड्रेस करेंगे। सर, अगर सिक्योरिटी की बात करें, पावर प्रोजेक्ट सिक्योरिटी का क्या कुछ अपडेट रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिए? देखें, वो सब्जेक्ट जो है SSP साहब देखते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरीके से जो है लोग सिक्योर फील करें ज़िले के अंदर, खाली प्रोजेक्ट को नहीं, ओवरऑल जो है उसके लिए जो है हम काम कर रहे हैं। सर, आपके काम की सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ से तारीफ हो रही है, दूसरी तरफ से कुछ लोग आपके लिए नैरेटिव डाल रहे हैं कि आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है, तो इस पर आप क्या बताएंगे? देखें, जिन लोगों को तकलीफ़ कभी कभार होती है, कुछ लोगों को, तो वो इस किस्म की चीज़ें बोलते हैं। ऑफिसर्स जो है उनको काम करना होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ईमानदारी से करना है, फेयरली करना है। और कुछ लोग जो बात करते हैं तो लोग खुद ही उनको जवाब भी देते हैं, इससे थैंक यू सर। नहीं पड़ता। थैंक यू सर।